देश की परिस्थिति को देख रहे हैं, लोकतंत्र पर लगातार कुठाराघात हो रहा है, सदन में विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति संप्रदायवाद को बढ़ावा दे रहा है, धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहा है, किस तरह से धर्म के नाम पर लोगों की हत्या की जा रही है, किस तरह से सरकारी तंत्र जो है इस काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारी कांग्रेस पार्टी, जो गांधी विचारधारा की पार्टी है, गांधी जी के विचारधारा पर चलती है, नेहरू जी की पार्टी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है, वो यह एक बार फिर से आम आवाम के बीच आह्वान करने आई है। हम लोग चाहते हैं कि लोगों के बीच से निकल कर आए, आम आवाम के बीच से निकल कर आए, जो आपकी आवाज़, आम जनता की आवाज़ बुलंद नहीं करने देते हैं। मीडिया पर भी आप देखते होंगे लगातार जिस तरह से हमला किया जाता है कांग्रेस के ऊपर, उनको बोलने का टाइम ज़्यादा दिया जाता है उनके, और जब कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं तो उनको रोक दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे परिस्थिति को झेलने के लिए आम जनता के बीच से हम लोग टैलेंट हंट के माध्यम से प्रवक्ता निकालना चाहते हैं, पदाधिकारी निकालना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कांग्रेस एक बार फिर से अपने पुराने रूप में वापस आए, जो कमजोरी दिख रही है, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, उसको करने का मौका मिले और लोगों तक ये बात पहुंचे और आम लोग इससे जुड़े जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ चलना चाहते हैं। तो जिला से लेकर प्रदेश तक जो है टैलेंट हंट का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और भागलपुर जिला में भी ये कॉलेजों में, चाहे कोचिंगों में, चाहे सार्वजनिक स्थानों पर एक QR कोड के माध्यम से स्कैनर हम लोग जारी करेंगे, उस QR कोड के माध्यम से और अप्लाई करना होगा पार्टी में, और पार्टी में अप्लाई करके उनका इंटरव्यू होगा, उनका चयन होगा, टैलेंट हंट होगा 10 तारीख को, और उस टैलेंट हंट में जो चुन कर आएंगे उनको प्रवक्ता के हैसियत से आप लोगों के बीच भेजा जाएगा, रखा जाएगा। और इसके अलावा भी जो जिस पद के लिए उपयुक्त होंगे, इसमें शोधकर्ता का भी चयन होगा, पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर भी का भी चयन होगा। इस तरह से पूरी कमेटी है, आयोजन समिति की संरचना भी जिस तरह से है वो हम बताएंगे, वो सब जारी किया जाएगा। उस माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि लोगों के बीच जाना, लोगों को कांग्रेस से जोड़ना, और इसी उद्देश्य से आज आपको खास बुलाए हैं हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से भी ये प्रचार प्रसार हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग ले सकें और आम जनता की जो आवाज़ बनना चाहते हैं, जो जनता के आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, वो कांग्रेस में शामिल हो सकें, आ सकें और अपना काम कर सकें, अपनी बात रख सकें। धन्यवाद। उसका बेस क्या रहेगा? सवाल भी होता है कुछ ऐसा, क्या मतलब बेस? टैलेंट हंट में कैसे लोग उम्मीदवार वो होगा, वो व्यक्ति जो मुद्दों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सके, मीडिया दबाव को संभाल सके, तथ्यों को आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ रख सके। ठीक है, ये हमारा बेस होगा चयन का। शोधकर्ता वो होंगे जो व्यक्ति मजबूत शोध एवं विश्लेषणात्मक क्षमता हो, जो आंकड़ों एवं मुद्दों को स्पष्ट विश्वसनीय निष्कर्षों में परिवर्तित कर सके। ठीक, उसी तरह से कोऑर्डिनेटर है जो इन्फ्लुएंसर, तकनीकी रूप से दक्ष संप्रेषक तथा वे व्यक्ति जिन्हें व्हाट्सएप नेटवर्क निर्माण, डिजिटल आउटरीच एवं जमीनी स्तर पर जनसंगठन का अनुभव हो, ताकि पार्टी के संदेश को वृहद स्तर पर फैलाया जा सके। ये जो भागलपुर में हुआ कितने अच्छा होगा? भागलपुर में ये देखिए, इसके लिए वहाँ से एक कोऑर्डिनेटर आएंगे और कुछ जज रहेंगे जो उनका इंटरव्यू लेंगे, उसके उनकी बातों को सुनेंगे, उसके बाद उसको जज करेंगे कि कौन लोग परफेक्ट है, उनका चयन करेंगे। ये पार्टी के लोग ही होंगे कि बाहर से भी लोग होंगे? बाहर आम आवाम के लिए ये खोला जा रहा है, यही तो हम इसी के लिए तो आपके बीच आए हैं कि आम आवाम के लिए खोला जा रहा है, जो कांग्रेस की विचारधारा या गांधीयन विचारधारा से जुड़े हैं, जो नेहरूवियन हैं, जो सरदार पटेल के विचारधारा से जुड़े हैं, उनको यहाँ आना चाहिए, जो समाज को सम्यक रूप से लेके चल सकते हैं, जो समाज में अमन चैन और खुशहाली पैदा कर सकते हैं, ऐसे लोगों को मौका दिया जाए। स्कूल कॉलेज की बात की तो उसमें उम्र भी, स्कूल कॉलेज की बात इसलिए की कि स्कूल कॉलेज के लड़के भी आज बहुत टैलेंटेड हैं और वो चाहते हैं कि हम जो है अब राजनीति में अपना स्थान बनाएं। लेकिन बेरोजगारी इस कदर बढ़ी है कि पढ़ाई पूरा करके लोन ले लेता है आदमी, पढ़ाई कर लेता है और उसके बाद नौकरी नहीं मिलती है, और उसके बाद उस पर सर्टिफिकेट केस हो जाता है।
17,000 केस होने वाला है बिहार के अंदर, सर्टिफिकेट केस ये आपको हो चुका है। तो ये इस तरह के माहौल को पैदा करने वाले ताकतों को परास्त करने के लिए उन्हीं लड़कों को, उन्हीं को आगे लाना होगा ना। तो ऐसे अगर 0.1% लोग भी आगे आ जाए तो समाज की दशा और दिशा बदल जाए। अगर कॉलेज के छात्र या जो पढ़ने वाले हैं क्यों आएंगे? बोले तो अगर 0.1% सोच लें कि हम पढ़ लिख के समाज की दशा और दिशा को बदल सकते हैं। यहाँ पर बैठे लोगों को आप देख रहे होंगे, ये लोग भी पढ़े, MA LLB हैं सियाराम दास जी, पिछले 40 वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं। उसी तरह से मुजफ्फर अहमद भी हैं, उसी तरह से अमित आनंद हैं। आप बताइए ये लोग पढ़ के क्या कर रहे हैं? लॉयर, दोनों लॉयर हैं, यूथ कांग्रेस के सदस्य हैं। तो ये सब क्यों पढ़ के यहाँ आ रहे हैं, ये आप इन लोगों से पूछेंगे तो ज़्यादा विस्तार से आपको समझ में आएगा। वैसे हम जो समझते हैं वो ये समझते हैं कि हम बदलेंगे, जग बदलेंगे के फार्मूला पर काम करना चाहिए। और लोग ये कर रहे हैं, जितने लोग भी हैं वो चाहते हैं कि हम जो है समाज में एक अच्छा, सबल और प्रबल नेतृत्व प्रदान करें, और वही नेतृत्व देश की दशा और दिशा को बदलने में कामयाब होगा। इस तरह से अगर हम देखेंगे कि यहाँ आके क्या फ़ायदा होगा, ये करके क्या फ़ायदा होगा, तो फिर हम क्या करते रह जाएंगे। आपको अंदाजा है समाज में क्या हो रहा है। प्रवक्ता का जो चयन होगा उसमें कितना पेमेंट मिलेगा इसको? एक पेमेंट की बात नहीं है इसमें। यानी अन्य पार्टी में जैसे प्रवक्ता को मिलता है, पेमेंट मिलता है, अन्य पार्टी में मिलता है, उसकी जानकारी नहीं है। और इस तरह के कई पेमेंट जगह पे पेएबल होते हैं। ये सामाजिक तो ये जो राजनीतिक संगठन है, तो ये अवैतनिक होगा। यह एक सामाजिक राजनीतिक संगठन है, और इसमें आपके टैलेंट को देखकर आपको आगे लाने की कोशिश किया जा रहा है। आप अगर राजनीतिक विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, आप अगर संगठन से जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग टैलेंट है। तो हिस्सा बनेंगे कैसे? कैसे बनेंगे? खर्च व्यय कहाँ से करेगा वो? यदि आप किसी को मेधावी को ले आए तो खर्च उसका जो पार्टी जो काम करती है उसमें जो खर्च होता है वो कौन करता है? पार्टी करती है। तो पार्टी का काम का पार्टी खर्च करती है। और जो हम वर्कर हैं, हमको यहाँ से जाना है कलकत्ता, तो हम अपना टिकट न लगा के जाते हैं। पार्टी उसके लिए टिकट थोड़ी देती है, नाश्ता पानी का पैसा TADA होल टाइमर को देती है। होल टाइमर को देती भी है, जो ऐसे लोग हैं उसको देती है। होल टाइमर जो कंटिन्यू उस स्टेज तक जाने के बाद वो भी मिलता है। इसमें जुड़ेंगे कैसे? वो जुड़ेंगे, वो QR कोड देंगे, उस QR कोड के माध्यम से स्कैन करके अपना डिटेल भेजेंगे, और 10 तारीख को QR कोड हम अभी जारी करेंगे। कहाँ जारी होगा, कहाँ से लोग देखेंगे? लाभ कहाँ QR कोड खोलो। देने से क्या फायदा, उनको थोड़ी ना टैलेंट। व्हाट्सएप पे भेज दो सब। हाँ, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप पे इसके नाम भेज। हम तो सोचे आप लोग तो यार